हमें ये बताइए कि ऑटिज्म क्या होता है। छोटे बच्चे जो हैं 2 साल की उम्र में कई बच्चों को ऑटिज्म मिल जाता है हमें। वो बच्चे पूरी समाज से कट जाते हैं, पूरी दुनिया से कट जाते हैं। वो अपने आप में मस्त रहते हैं और एक चीज़ के आसपास गोल 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 घूमते हैं। ये ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। क्या कारण होते हैं ऑटिज्म के? इसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये मोबाइल फ़ोन या टेबलेट या टेलीविज़न। समय से जो पहले बच्चे पैदा होते हैं, 26 सप्ताह से पहले जो प्री मेच्योर बेबीज़ हैं, उनमें ऑटिज्म होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर H.K. खरबंदा जी से। डॉक्टर खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, आज हम बात करेंगे ऑटिज्म की। तो सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ऑटिज्म क्या होता है। वंदना जी, बहुत अच्छा सवाल है। शायद आज से 20, 30, 40 साल पहले किसी ने ऑटिज्म का नाम तक नहीं सुना था, और आज भारत में और पूरे विश्व में छोटे बच्चे जो हैं 2 साल की उम्र में कई बच्चों को ऑटिज्म मिल जाता है हमें, और ये फिर चलता है काफ़ी। तो काफ़ी अर्बन, मतलब शहरों में रहने वाले बच्चे, वो बच्चे जिनके माँ बाप वर्किंग हैं, जिनको छोटी उम्र में मोबाइल, टैब और टीवी की आदत डाल दी जाती है, क्योंकि पेरेंट्स हैं नहीं, पेरेंट्स जॉब पे हैं, और वो बच्चा रोता है तो उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं या उसको टीवी चला के खाना खिलाते रहते हैं। तो वो बच्चों का जो दिमाग है वो एक तरफ केंद्रित हो जाता है और बच्चों का सोशल कांटेक्ट, आई टू आई कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है बच्चों का। वो बच्चे पूरी समाज से कट जाते हैं, पूरी दुनिया से कट जाते हैं। वो अपने आप में मस्त रहते हैं और एक चीज़ के आसपास गोल 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 घूमते हैं। ये ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। तो ये मोबाइल, जिसको हम खिलौना समझते हैं, इस मोबाइल ने इतना बच्चों पे असर डाला है, उसका हमारे पास जो रिजल्ट है, ये ऑटिस्टिक बच्चे हैं। ऑटिस्टिक जो बच्चे हैं, ये किसी के आसपास गोल गोल घूमते हैं और इनका आई टू आई कांटेक्ट नहीं होता। इनको समाज से कोई लेना देना नहीं है, कहाँ है कहाँ नहीं है। ये ऑटिस्टिक बच्चे, सोशल बिहेवियर जीरो हो जाता है। ये बच्चों की पहचान है। और जहाँ तक ऑटिज्म की बात है, ये वैसे तो एक मस्तिष्क का विकार है। इसमें जो ग्रस्त बच्चे हैं, जो दूसरे के साथ संबंधित नहीं कर पाता, बच्चा अपने माँ बाप से भी ज़्यादा कोरिलेट नहीं कर पाता, औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। इतना ज़्यादा इसमें इश्यूज आते हैं कि वो उसे ऑटिज्म से मस्तिष्क के एक स्पेशल एरिया होता है, वो काम ही नहीं करता। इसलिए ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बोलते हैं हम इसको। तो ये ऑटिज्म, कॉमन लैंग्वेज में ऑटिज्म बोलते हैं। पहले ये अमेरिका, इंग्लैंड, विकसित देशों की बीमारी गिनी जाती थी। तो अब शायद हम भी विकसित देश में आ रहे हैं, विकासशील तो आ ही रहे हैं, डेवलपिंग कंट्री में हम गिने जाते हैं। लेकिन डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन का और टेक्नोलॉजी का ये नुकसान, हमें ये खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो ऑटिस्टिक जो बच्चे होते हैं, उनका आई टू आई कांटेक्ट नहीं रहता है। वो किसी से घुल मिल नहीं जाते अपने बच्चों के साथ, और वो अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। उनके ब्रेन का एक हिस्सा वो काम नहीं करता है। इस वजह से वो सोशल कॉन्टेक्ट से कट जाते हैं। तो इसमें ना बच्चा पढ़ाई में ध्यान दे पाता है, ना वो कोई ट्रेनिंग्स ले पाता है। टॉयलेट ट्रेनिंग लेट मिलती है। सारे माइलस्टोन्स बच्चों के लेट हो जाते हैं, फिजिकल माइलस्टोन्स को छोड़कर। फिजिकल मीन्स ग्रोथ, उनकी शरीर की ग्रोथ ठीक रहती है, लेकिन मानसिक जो एज है वो रुक जाती है। वो 1.5 साल, बच्चे की शारीरिक एज 8 साल 9 साल हो जाएगी, लेकिन उसकी जो मानसिक एज है वो 1.5 साल या 2 साल रह जाएगी। उसका ब्रेन डेवलप नहीं होता। ये ऑटिज्म होता है। कैसे पता चलता है कि एक बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो चुका है? मैम, ऑटिज्म के कुछ खास लक्षण हैं। तो जैसे आपने बच्चे का नाम, सपोज कीजिए मुकेश नाम है या रोबी नाम है बच्चे का, आप बच्चे को बुलाएंगे, बच्चा सुनेगा ही नहीं। बच्चा अपने नाम को रिस्पॉन्ड ना करे। इसी के साथ साथ आप अगर गले पे, आप बच्चे को गले लगाना चाहते हैं तो बच्चा उसका विरोध करता है और अकेले खेलने की जिद करता है। नज़रें मिलाने से वो बचेगा बच्चा आपका, आपसे नज़रें नहीं मिलाएगा। और चेहरे पे उसके आव भाव नहीं आएंगे। कोई भी देखिए, ना एक्सक्लेमेशन, ना खुशी जाहिर करेगा,
न गमी जाहिर करेगा, न चोट लगने पे उसको ऐसे कोई साइंस नहीं आएंगे, वो अपने भाव ही जाहिर नहीं कर, इमोशनलेस बच्चा होगा। यहाँ मुश्किल आती है। इसी तरह जब वो बातचीत वार्तालाप शुरू करता है तो वार्तालाप शुरू ही नहीं कर पाता, या तो शुरू नहीं कर पाता, सेंटेंस ही पूरा नहीं बोल पाता, या अगर आप बात उसको बार बार बोलेंगे बोलो बोलो तो एक दो चीज़ें बोल के रुक जाता है। तो अपने और शब्दों और वाक्यों को दोहराना भी उसको ठीक से नहीं आता। इवन सरल से सरल प्रश्नों या दिशाओं को समझने में भी वो असमर्थ रहता है बच्चा। तो अपनी भावनाएं तो बिल्कुल व्यक्त नहीं करता, और दूसरों की भावनाओं से भी, अगर आप कोई सामने घर में बच्चे का कोई मामा चाचा आया, वो प्यार जताता है, तो बच्चे को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये हालात रहती है ऑटिस्टिक बच्चों की, और लगातार बच्चे हिलते रहते हैं और एक किसी ऑब्जेक्ट के आसपास गोल गोल घूमते हैं। रोशनी, ध्वनि और स्पर्श, इसके प्रति असामान्य रूप से ना वो दर्द महसूस करते हैं, ना उसमें रोशनी कोई, चाहे आप 2 ट्यूबें जला दीजिए, चाहे अंधेरे में बैठे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ब्रेन की जो एज है वो रुक जाती है। ये सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। और भोजन की अजीब पसंद होती है उन्हें, जैसे केवल कुछ खास पदार्थ ही उनको पसंद आएंगे और बाकी वो खाएंगे नहीं। अगर मीठा है तो सिर्फ मीठा ही पसंद है, आइसक्रीम है तो सिर्फ आइसक्रीम पसंद है, या सिर्फ दाल पसंद है, रोटी नहीं अच्छी लगती। तो उनके अपने ही कुछ कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। क्या कारण होते हैं ऑटिज्म के? देखिए मैडम, इसके कारण तो मैंने आपको बताया। इसका सबसे बड़ा कारण ये है, ये मोबाइल फ़ोन या टैबलेट या टेलीविज़न। तो हमने बच्चे को, ये नहीं है कि 2 4 5 मिनट अगर आपने मोबाइल दे दिया तो अक्सर, मेरे पास एक ऑटिस्टिक बच्चे की मदर आई थी, वो कनाडा में सेटल थे, हस्बैंड वाइफ, तो बच्चा उनका वहाँ था। तो हस्बैंड और वाइफ की शिफ्ट ड्यूटीज़ थी। तो एक हस्बैंड डे ड्यूटी करता था, वाइफ नाइट ड्यूटी करती थी। तो उनके ड्यूटी के अंतराल में 2 घंटे का फ़र्क आता था। तो उन 2 घंटों के लिए बच्चे को बेसमेंट में वो बंद कर जाते थे और टेबलेट दे देते थे। अब कोई इलाज नहीं, वहाँ कोई नैनी नहीं मिलती हैं, आपको पता है कनाडा की हालत, लेबर कितनी वहाँ कॉस्टली है। तो वो बच्चे को टेबलेट पकड़ा के चले जाते थे। और 6 महीने बाद वो बच्चा जब 1.5 पौने 2 साल का हुआ तो देखा उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं करता, बात नहीं करता। तो और दोनों वाकई बिज़ी थे, तो ये भी मुश्किल थी, क्योंकि अगर दोनों बिज़ी हैं तो आपस में मिलते ही बहुत कम थे। तो अल्टीमेटली ये क्लैरिटी हुई कि उनका बच्चा ऑटिस्टिक डायग्नोज हो गया, और कारण ये मिला, ये कल्प्रिट हमारा मोबाइल फ़ोन। ये कहीं भी कोई ऐसी चीज़ जिस पे बच्चे का ध्यान उसी जगह केंद्रित हो जाए, ये है कारण असली। तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो स्टॉल हो जाती है, रुक जाती है। क्या रिस्क फैक्टर होते हैं इसके? मैडम, इसके जो जोखिम कारक हैं वो देखिए, जैसे लड़कियों के मुकाबले लड़कियों को ऑटिज़म की जो संभावनाएं हैं वो 4% ज़्यादा हैं, 4 गुना ज़्यादा होती हैं। तो अगर एक लड़की को है तो 4 लड़कों को ज़्यादा देखा जाता है। फैमिली हिस्ट्री में अगर कोई बच्चा पहले से ऑटिस्टिक है तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं। कई बच्चों को जन्म से, देखिए ऑटिज़म का एक थ्योरी ये भी है कि अगर जन्म के समय बच्चे के ब्रेन को ऑक्सीजन की कमी चली जाए तो ब्रेन का कुछ हिस्से डेवलप नहीं होते, और 1.5 साल के आते आते वो सिम्टम्स बाहर नज़र आने लगते हैं, तब बच्चा ऑटिस्टिक गिना जाता है। तो ये भी है, समय से जो पहले बच्चे पैदा होते हैं, 26 सप्ताह से पहले जो प्री मेच्योर बेबीज़ हैं, उनमें ऑटिज़म होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। और अगर पेरेंट्स की एज बहुत ज़्यादा है तो भी ऑटिस्टिक बच्चे देखने को ज़्यादा। सपोज़ आजकल शहरों में क्या है कि यंग लड़के 20-22 साल 25 साल की उम्र में नौकरी ज्वाइन करते हैं और 10 साल तक करियर बनाने में लगाते हैं, फिर 35 साल की उम्र में शादी होती है और 40 साल की उम्र में बच्चा पैदा होता है। तो ऐसे केसेस में बच्चों के ऑटिस्टिक होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। डायग्नोज कैसे हो पाता है कि ये बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो चुका है? देखिए, डायग्नोज करना थोड़ा सा इसमें मुश्किल हो सकता है, लेकिन सबसे पहली बात तो डॉक्टर इसका निदान आसानी से उसके व्यवहार और विकास, सो बिहेवियर एंड डेवलपमेंट, ये 2 चीज़ें देखते हैं हम। बच्चे का व्यवहार कैसा है और बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है। उसकी फिजिकल डेवलपमेंट तो ठीक होगी, उसकी मानसिक डेवलपमेंट ठीक नहीं होती। उसको आप टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं आएगी बच्चे को। टॉयलेट ट्रेनिंग के साथ अगर उसको आप कोई राइम सिखाना चाहते हैं, काउंटिंग सिखाना चाहते हैं, घर में हम कुछ
देना चाहते हैं तो वो बच्चा उस तरफ नहीं जाएगा। ये हम डेवलपमेंट की बात देखते हैं। इसकी एक छोटे से टेस्ट हम लोगों ने डेवलप किए होते हैं, उस टेस्ट के हिसाब से हमें पता लग जाता है कि बच्चा बेसिक कौशल उसमें आ रहा है, जो मूलभूत हमें जो बेसिक उसकी इंटेलिजेंस चाहिए वो है या नहीं है। तो IQ टेस्ट बोलते हैं हम उसको, अपना टेस्ट हमारे पास बने होते हैं। तो विकास संबंधी जांच के दौरान पेरेंट्स की काउंसलिंग होती है और बच्चे से सवाल पूछे जाते हैं या टेस्ट किए जाते हैं। हम ये देख लेते हैं कि बच्चा कैसे कोई एक्टिविटी कर रहा है और कैसे बोलता है, कैसा व्यवहार कर रहा है, चलता कैसे है। क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चा है उसने तो गोल गोल घूमते रहना है, या एक तरफ चल पड़ा तो चल पड़ा, उसको पता ही कुछ नहीं है। तो ये चीज़ों से हम एक मूल्यांकन करते हैं। बेसिकली ये हमारे टेस्ट से ही हम प्राथमिक चिकित्सा के साथ मूल्यांकन करते हैं। इसके साथ साथ ये हम मस्तिष्क, रीढ़ और जो सेल्स न्यूरॉन्स के विशेषज्ञ हैं उनसे भी हम एक राय ले लेते हैं। वो कई बार इनके बच्चों के MRI वगैरह भी करवाते हैं। तो अल्टीमेटली हम ये कंबाइंड जांच होती है। ज़्यादातर बच्चे का बिहेवियर और बच्चे की डेवलपमेंट से ही पहचान हो जाती है। क्या हाइड्रोसिफलस बेबी जो होते हैं वो भी इसी श्रेणी में आते हैं? जी, हाइड्रोसिफेलस, जिसके बच्चों, हाइड्रो मीन्स पानी, सिफेलस मीन्स ब्रेन की कवरिंग। तो जो बच्चे की कवरिंग में पानी भर जाए वो हाइड्रोसिफेलस बेबी होता है। वो प्री मैच्योर वाला हम कर चुके हैं कि प्री मैच्योर बेबीज़ में ज़्यादा चांसेस होते हैं। हाइड्रोसिफेलस ज़रूरी नहीं है कि ऑटिस्टिक हो, लेकिन प्री मैच्योर बच्चों में ऑटिस्टिक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं। कॉम्प्लिकेशंस देखिए वंदना जी, इसमें बच्चा तो चलो जो है सो है, बच्चा तो अपनी दुनिया में है, लेकिन उस बच्चे को दर्द का एहसास नहीं है, जलने का एहसास नहीं है, उसको टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं है। तो इसमें बच्चे के माँ बाप बंध जाते हैं। तो देखिए मेरी सबसे पहले ये सलाह है, इसकी जटिलता, इसकी कॉम्प्लिकेशन देखते हुए सभी पेरेंट्स को ये सलाह है कि एक नियमित समय तक बच्चों को खाना खिलाना इतना ज़रूरी नहीं है कि आप 2 घंटे उनको उनकी मनपसंद राइम या मनपसंद कार्टून्स दिखाएं और मुंह में ठूस दें खाना। यह गलत है। बच्चों को खाना खाने की हमें आदत डालनी चाहिए। और देखिए बच्चों को जो फीडिंग है उसके 2 तरीके गिने जाते हैं बचपन में। या तो हर 2 घंटे के बाद दूध पिलाया जाता है, ये वेस्टर्न तरीका है। जो हमारा भारतीय तरीका है, जो हमारा आयुर्वेद ने सिखाया, जो हमारा नेचुरोपैथी ने, जो होम्योपैथी ने सिखाया, वो ये है कि ऑन डिमांड। तो बच्चा कैसे डिमांड करेगा? जब भूख लगेगी रोएगा, जब रोएगा तो आप दूध पिलाइए, जब ज़रूरत हो तब फीडिंग की जाए, ओवर फीडिंग न की जाए। एवरी 2 आवर्स इज़ ओवर फीडिंग मेरे हिसाब से। ये वेस्टर्न थॉट है। तो हम ब्लाइंडली वेस्टर्न थॉट पे न जाएं, उसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। और एक बात और देखिए वंदना जी, न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल ये जॉइंट फैमिली, इसका बड़ा फैक्टर आता है। अगर बच्चा जॉइंट फैमिली में है तो माँ बाप को तो दोनों आजकल नौकरी करते हैं, तो दादा दादी या नाना नानी बच्चे को पाल लेते हैं और कोई टीवी मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, बच्चा आपका ऑटिस्टिक नहीं होगा। तो अगर हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ में जाते हैं, बड़े शहरों में जाते हैं, तो कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि माँ बाप को अपने साथ रखें ताकि हम जॉइंट फैमिली का कल्चर ना भूलें। देखिए मकसद ये है हमारा इस पब्लिक प्लेटफॉर्म का कि लोगों को समझ आए कि बचना कैसे है। हम ऐसे बच सकते हैं अगर हम जॉइंट फैमिली में रहेंगे, हम बच्चों की केयर करें, बच्चों को पैदा करके छोड़ ना दें, क्रच के लिए ना छोड़ दें। आप ऐसा देखिए, हम अगर बच्चों को जन्म दे रहे हैं तो उनके पालन पोषण की पूरी तरीका देखिए, सरकार की तरफ से 6-6 महीने की छुट्टी दी जाती है, ये मैटरनिटी लीव मिलती है। आजकल तो पैटर्निटी, फादर को भी लीव मिलने लग गई है कुछ दिन। तो अगर सरकार भी हमारे साथ ऐसा कुछ कोऑपरेट कर रही है तो हमें कुछ ऐसा प्लान करना चाहिए कि नौकरी से 1 साल 2 साल की छुट्टी लेके हम बच्चे को अच्छे से पालें। पालन पोषण बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। तो अगर हम इस पर संपूर्ण ध्यान देते हुए बच्चे को अगर उसका मानसिक डेवलपमेंट हम खुद करवाएं तो सारी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी। यही बिल्कुल और वरना एक बार ऑटिस्टिक हो गया तो फिर उसमें मॉडर्न मेडिसिन में तो ऐसी दवाइयाँ हैं जो बच्चे के नींद ऑलमोस्ट उसको सुला के रखती हैं, और ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स उसके आते हैं और बच्चे ठीक भी नहीं हो पाते उसमें। लेकिन
ठीक होने की बजाय वो मेंटेन करके रखते हैं उनको। और इसमें बड़े सारे थेरेपीज़ हैं, इसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल आता है, क्योंकि ब्रेन की एज तो रुक गई है। तो वो मॉडर्न वेस्टर्न में क्या हो गया, उन्होंने शरीर को ट्रेन करना शुरू कर दिया। अलग अलग तरह की बिहेवियरल एक्सरसाइजेज आ गई हैं, फिजियोथेरेपी आ गई है, गेम्स आ गई हैं, बहुत कुछ आ गया, बहुत एडवांसमेंट उन्होंने की है। लेकिन मैं ये कहता हूँ हम इसको रोक ही क्यों ना लें, होने ही क्यों दें। इसको कैसे रोका जा सकता है? जी, इसको रोकने का देखिए, सबसे बिल्कुल मानसिक स्वास्थ्य पे टिक जाएं हम। तो मानसिक स्वास्थ्य बच्चे को हम पूरा ध्यान दें। देखिए, जो छोटा बच्चा है उसे 24 घंटे किसी ना किसी की प्रेजेंस की ज़रूरत है। हम बच्चे को अगर अकेला छोड़ेंगे या उसको मोबाइल या टीवी के सहारे छोड़ेंगे तो मुश्किलें आएंगी। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम बच्चे को बिल्कुल अपनी सुपरविजन में रखें, और पेरेंट्स साथ में हों या बच्चे साथ, पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स। देखिए, इसी में ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है। अगर हम एक जॉइंट फैमिली में चाचे ताए सब साथ में हैं तो बच्चा कभी अकेलापन महसूस ही नहीं करेगा। 24 घंटे कोई ना कोई उसके साथ रहेगा, टॉयलेट ट्रेनिंग। और एक बात और, बच्चा अगर घर में और बच्चे होंगे तो बच्चा बच्चों के साथ, अपनी हम उम्र के साथ सारा दिन खेलेगा आराम से, तो उसे कोई आर्टिफिशियल तरीकों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और प्री मैच्योर के कारण देखिए, अब टेक्नोलॉजी का यहाँ फायदा, हम प्री मैच्योर बीज हैं अगर। और एक बात और, लेट मैरिजेस को हम डिस्करेज करें। देखिए, हम बात वही है, अंधी वेस्टर्नाइज दौड़ से बच जाएं तो ये सब कुछ बच जाएगा, अपने आप ही बच जाएगा, सारा इलाज हो जाएगा। और अगर ये तकलीफ आ जाती है तो होम्योपैथी में इसकी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, आयुर्वेद में इसकी बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, नेचुरोपैथी में बड़ी अच्छी दवाइयाँ हैं, और साथ में फिजियोथेरेपी, इसके स्पेशलाइज्ड फिजियोथेरेपी के सेंटर्स हैं, कई भारत में भी अब खुल गए हैं, और वहाँ पर बड़ी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स दी जाती हैं। तो इन सब का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी देखिए, अमेरिका में रेस्पिडॉन करके मॉडर्न मेडिसिन की दवाई है, वो चलती है इसकी ब्लाइंडली। अमेरिका में मेरा ख्याल, अब मैं एग्जैक्ट डाटा तो मुझे नहीं याद, लेकिन शायद करीब 15-20% बच्चे वहाँ ऑटिस्टिक हैं, इतनी बुरी हालत है। होम्योपैथिक में इसकी क्या मेडिसिन हैं? होम्योपैथिक में इसकी हम कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करते हैं। होम्योपैथिक मूल कारण को ख़त्म करती है। तो मूल कारण में हम ये देखते हैं कि बच्चा ऑटिस्टिक हुआ, वो क्यों हुआ। तो कई बार हमें कार्सिनोसिन देनी होती है दवाई, कई बार बेसिलिनम देनी होती है, कई बार मेडोरिनम देनी होती है, कई बार हम इग्नेशिया देते हैं, कई बार हम नेट्रम्यूर देते हैं। तो इसकी कई सारी दवाइयाँ हैं, जितनी भी ब्रेन से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, मस्तिष्क से रिलेटेड दवाइयाँ हैं, हम उसका बिहेवियर, और अगर कारण में हिट कर जाए, होम्योपैथी का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर हम सही कारण को हिट कर लेते हैं, कई बार एक खुराक से मैजिक डोज मिलती है और बच्चा एकदम से ठीक हो जाता है, उसकी मेंटल एज वहीं से फिर से दोबारा ग्रोथ शुरू हो जाती है। ये होम्योपैथी का वंडर है। आयुर्वेद के जरिए इसका इलाज कैसे किया जा सकता है? आयुर्वेद में भी देखिए, शंख पुष्पी, ब्रह्म, बड़ी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्रेन के टॉनिक्स हैं। अश्वगंधा है, बहुत सारी ऐसी टॉनिक्स हैं, जो सरस्वती रस आता है, बड़ी सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो ब्रेन, हमारे मस्तिष्क के डेवलपमेंट की बात है, वहाँ भी कारण ढूंढ के और मस्तिष्क को हम बिल्कुल डेवलप करते हैं, और उन दवाइयों से बड़ी जल्दी बच्चे हमारे रिकवर कर जाते हैं। डॉक्टर खरबंदा, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वंदना जी। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।